वे तीनों दोस्त जब घूमने के लिए निकले पहाड़ी की तरफ, 80 किलोमीटर का सफर बिल्कुल नॉर्मल था। पर इसके बाद इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि सभी फंस गए पहाड़ी जंगल के बीच। बचने की उम्मीद में काफी लंबा समय गुजर गया। उन्हें ढूंढने के लिए 8 रेस्क्यू टीम निकली, पर निकलने के कुछ ही घंटे बाद रात को वह भी गायब हो गया जंगल के बीच। कहानी की शुरुआत हुई दो भाइयों से। पहला है टॉमी तो दूसरा लैरी। इन दोनों का निवास स्थान है देश अमेरिका का फ्लोरिडा स्टेट, पर इस समय दोनों है यूएस के ही स्टेट न्यू मैक्सिको। दोनों जल्द ही पहुंचे वहां की एक छोटे रनवे पर। यह वक्त था जनवरी सन 2002। दोनों भाइयों का काफी लंबे समय से घूमने का प्लान था, वह भी ऐसी जगह जहां हो बर्फीली ऊंची ऊंची पहाड़ियां। जल्द ही वीकली ट्रिप की शुरुआत होगी। बस इन्हें इंतजार था पायलट के आने का, क्योंकि ये एक सिंगल इंजन वाले प्लेन से जाने वाले हैं लगभग 90 किलोमीटर दूर उत्तर के साइड कोलोराडो। ट्रिप के लिए दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे। जल्द ही पायलट भी आ पहुंचा। जब तीनों आपस में मिले, पता चला ये पहले से ही काफी अच्छे दोस्त हैं। पायलट को जानते हैं पहले से। पूछा गया क्या भाई सब सही है, चले? पायलट की ओर से जवाब आया बिल्कुल। इस तरह जरूरत के सारे सामान प्लेन में रख दिए गए, क्योंकि ट्रिप था करीब 1 हफ्ते का। इस तरह तीनों दोस्त एक लंबे सफर के लिए टेक ऑफ किए। 20 सफर में पायलट ने बताया, हमारा प्लेन जाएगा कोलोराडो की घाटियों के ऊपर से। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की पहाड़ियाँ तुमने कभी नहीं देखी होंगी। एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा तुम दोनों का। जल्द ही प्लेन लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंच गए कोलोराडो रॉकी माउंटेन के ऊपर। इस समय दोनों भाइयों ने कहा कि प्लेन को थोड़ा नीचे ले चलो, पहाड़ी को नजदीक से देखना है। साथ ही साथ ये वीडियो भी शूट करने वाले थे। करीब पहुंचकर आसपास का नजारा काफी अच्छा लगा। कई सारे पहाड़ी जानवर देखने को मिले, जिसे अक्सर फिल्मों वगैरह में ही देखे थे। वाइल्ड लाइफ को देखना सबसे अलग एक्सपीरियंस था। अब तक का सफर बिल्कुल नॉर्मल था, पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, पायलट को देखने को मिला कि यहाँ की पहाड़ी काफी ऊंची है। हमें अपनी हाइट बढ़ानी होगी, प्लेन को ले जाना होगा और ऊपर। उन्होंने ऐसा ही किया, एल्टीट्यूड बढ़ा दिए। नॉर्मल ऊंचाई पर तो आ गए, मगर पहाड़ी का पीक अभी भी करीब है और ऊपर जाने की कोशिश तो किए, पर इसके ऊपर जाना सेफ नहीं होगा। सब कुछ प्लान के अनुसार चल ही रहा था। अगले ही क्षण प्लेन में कुछ गड़बड़ हुआ। अचानक से डिसबैलेंस होने लगे। पायलट जल्दी से रीजन जानने में लग गए, मगर समस्या क्या है कुछ पता नहीं चल रहा था। इंजन की स्पीड अप डाउन होने लगी। सिचुएशन इतनी खराब हो गई, जल्द ही एहसास हुआ कि हमें क्रैश लैंडिंग करनी होगी। अब प्लेन और ज्यादा समय तक फ्लाई नहीं कर सकता। हम और ज्यादा समय तक फ्लाई नहीं कर सकते हैं। जब तक चीजें कंट्रोल में रही, प्रॉब्लम को संभालने की कोशिश किए, पर वक्त के साथ सिचुएशन खराब होने लगी। प्लेन हो चुका था पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल। बचने के लिए अब एक ही रास्ता था, प्लेन को ऐसी जगह क्रैश कराया जाए जहां हो घने पेड़ पौधे, ताकि क्रैश लैंडिंग का इम्पैक्ट कम से कम पड़े। कुछ इसी तरह का प्लेस दिखा सामने। इसी बर्फीली जंगल पहाड़ी में प्लेन क्रैश करने का फैसला किए। जो स्पीड है उससे तो ऐसा लगा कि क्रैश के बाद किसी का जीवित बचना पॉसिबल नहीं होगा, पर चीजें बिल्कुल विपरीत हुई। क्रैश में प्लेन के परखच्चे उड़ गए, मगर तीनों के तीनों थे अभी भी जीवित। हादसे के कुछ मिनट तक तो ऐसे ही बेहोश पड़े रहे। चारों तरफ था बिल्कुल सन्नाटा। फ्यूल टैंक से फ्यूल लीक करने लगा। फ्यूल की बूंदें जैसे ही कैप्टन पर गिरी, होश में आ गए। पहले तो लगा शायद से ये पानी होगा, पर आसपास देखने पर पता चला ये आ रहा है फ्यूल टैंक से, जो अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। शक है यदि जल्द से जल्द यहाँ से दूर नहीं हुए तो प्लेन के साथ हम जल्द ही आग के लपटों में झुलस जाएंगे। चिल्लाकर दोनों दोस्तों को भी होश में लाएं। कहा गया कि जल्दी से बाहर निकलो, कभी भी आग लग जाएगी। टॉमी जल्दी से उठ खड़ा हुआ, पर जब लैरी की बारी आई तो वह उठ ही नहीं पा रहा, मगर दोनों उसे जल्द से जल्द प्लेन से दूर किए। बाहर लाते समय एहसास हुआ पसलियां यानी रिब्स की हड्डी टूट चुकी है। अभी की सिचुएशन जैसी भी है, दोनों चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्लेन से दूर हो जाए। प्लेन से जब इतना दूर हो गए कि यदि आग भी लग जाए तो भी इन्हें कुछ नहीं होगा, तब जाकर थोड़ी सी राहत हुई। प्लेन पर नजर पड़ी तो देखें ये डैमेज हो चुका है पूरी तरह। अगले 1 से 1.5 घंटे तक वहीं पर बैठे रहे, इंतजार करते रहे क्या प्लेन में आग लगेगी, पर घंटों गुजर गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फ्यूल टैंक से फ्यूल लीक तो कर रहा है, पर किसी तरह की आग नहीं लगी। पायलट तथा टॉमी कुछ हद तक तो ठीक थे,
मगर लैरी की सिचुएशन थी बहुत बुरी। रिफ्स के साथ पैर भी फ्रैक्चर है, वह दोनों की तरह बिल्कुल खड़ा नहीं हो पा रहा। सिचुएशन बहुत बुरी थी। इन्हें ये भी नहीं पता पहाड़ी पर बसा ये जंगल किस कोने पर है। प्लेन जहाँ क्रैश हुआ था वहाँ कोई भी इंसानी बस्ती नहीं थी। लैरी की जिस भी तरह की कंडीशन है उसे जल्द से जल्द थी इलाज की जरूरत। समय के साथ टूटे हुए हड्डियों के आसपास की मांसपेशियां सूजने लगी। इसी समय ये प्लेन के पास जाने के बारे में सोचे, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि प्लेन के पास जा पाए। यदि इन्हें यहाँ से निकलना है तो रेडियो के पास जाना ही होगा, जो है अभी भी प्लेन में। जैसा कि हर समय फ्यूल लीक कर रहा है, आग लग सकती थी कभी भी, पर दूसरा कोई ऑप्शन न होने की वजह से पायलट उस तरफ जाने का फैसला किया। करीब भले ही जा रहा है पर था पूरा चौकन्ना। करीब पहुंचकर जब एहसास हुआ कि सब कुछ नॉर्मल है, आग लगने की कोई संभावना नहीं, तो धीरे से पहुंचा रेडियो के पास भले ही पहुंच गया पर ऑन करने से हिचकिचा रहा है, क्योंकि रेडियो ऑन करते समय यदि जरा से भी शॉर्ट सर्किट हुआ, चिंगारी निकली तो फ्यूल आग पकड़ लेगी। पायलट डरते डरते बटन प्रेस कर दिया। जिस चीज को लेकर डर रहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। रेडियो ऑन करके मदद के लिए आवाज लगाई गई। दुर्भाग्यवश पहाड़ी के जिस कोने में है वहाँ सिग्नल है ही नहीं। कैप्टन समझ गए यदि मदद लानी है तो यहाँ से निकलकर ऐसी आबादी एरिया में पहुँचना होगा जहाँ आ रही हो रेडियो फ्रीक्वेंसी। जल्दी से प्लेन से दूर होकर पहुँचा टॉमी के पास, उसे सारी बातें बताया। पायलट यहाँ से निकलने को तैयार था, पर टॉमी तथा लैरी की सिचुएशन कुछ भी सही नहीं है। सबसे बुरी हालत थी लैरी की, वो तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तीनों का एक साथ जाना तो संभव नहीं है। काफी सोचने के बाद पायलट ने फैसला किया कि उसे ही अकेले निकलना होगा। एक पल के लिए टॉमी रोका, मगर जब एहसास हुआ कि अगर कोई नहीं निकला तो समझो मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। इस तरह पायलट सेल फोन लेकर निकल पड़ा उत्तर दिशा में। मदद के लिए दोनों साथियों को भले ही छोड़ दिए हैं, पर इसका कोई भरोसा नहीं कि इन्हें कब तक मदद मिलेगी। समय के साथ इन्हें एक बड़ी प्रॉब्लम का पता चला कि चलने के समय इनका पैर बर्फ में धंस जा रहा था। एक ही कदम बढ़ाना बहुत मुश्किल है। इसी तरह करीब 1 घंटे तक चलता रहा। 1 घंटे बाद सेल फोन ऑन किया, सिग्नल चेक किया। किस्मत यहाँ पर भी साथ नहीं दिया, यहाँ पर भी कोई सिग्नल नहीं। पिछले 1 घंटे से लगातार चलते चलते काफी थक गया है, पर हार नहीं माना, आगे भी चलता रहा। इधर पायलट मदद की उम्मीद में हर पल आगे बढ़ता जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ प्लेन क्रैश पॉइंट पर दोनों की कंडीशन लगातार खराब हो रही है। दोनों की आखिरी उम्मीद है सिर्फ पायलट। जब तक वह मदद लेकर आ नहीं जाता, वे यहीं रुकने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर पायलट अभी भी चलता जा रहा है। अब तक प्लेन क्रैश पॉइंट से निकले हुए हो चुके थे पूरे 2 घंटे। 2 घंटे बाद फिर से सिग्नल चेक किया, पर यहाँ पर भी कुछ नहीं। इसी तरह समय गुजरता गया, वह चलता रहा। 2 से 3, 3 से 4, ना ही सिग्नल मिला, ना किसी इंसान से मदद। जबकि बर्फ की समस्या है कि खत्म हो नहीं रही। लगभग 4 घंटे चलने के बाद पहुंचा जंगली एरिया में, जहां के पेड़ पौधे ढक चुके थे बर्फ से। जैसा कि ये जनवरी का मंथ है, इसलिए बर्फबारी हुई थी भरपूर। पिछले कई घंटों से चलते चलते भूख प्यास लगनी आम बात है। अभी तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर पीने का बंदोबस्त कुछ ही देर में कर लिया। जब कुछ दूर चलने के बाद सामने दिखा एक झरने का छोटा सा स्रोत। पायलट ने जल्दी से पानी पीकर प्यास बुझाई और फिर उसी वाटर फ्लो की दिशा में आगे बढ़ने लगे। उसे पूरा उम्मीद है कि यह पानी का स्रोत कहीं न कहीं नदी से जाकर तो मिलेगा ही। इस समय तक ठंड भी अपने चरम पर है। अगले 1 और घंटे तक चलता रहा। पूरे 5 घंटे हो गए, ना ही किसी तरह की मदद मिली, ना कोई इंसानी बस्ती। जबकि दूसरी तरफ प्लेन क्रैश पॉइंट पर उसके दोनों साथियों की कंडीशन हर पल खराब होती जा रही है। लैरी फिर भी कुछ हद तक चल फिर सकता था, पर टॉमी की सिचुएशन थी बहुत खराब। वह लेटा पड़ा था पिछले 5 घंटों से। 5 घंटे बाद इन्हें भी भूख प्यास लगी। खाने का तो कुछ पता नहीं, पर शायद से पानी मिल सकता है। उसी की तलाश में लैरी उठ खड़ा हुआ। थोड़ा ही दूर चला, बॉडी जवाब देने लगी, क्योंकि भले ही बॉडी में कोई बड़ी इंजरी नहीं थी, पर छोटा मोटा जख्म था उसे भी। थोड़े समय तक इधर उधर पानी ढूंढता रहा। जब नहीं मिला तो वापस से प्लेन के पास आया, पर करीब आने से डर रहा है। पर उसकी ये उम्मीद कि हो न हो प्लेन के पास जरूरत के सामान कुछ न कुछ होंगे ही, करीब जाने के लिए मजबूर कर दिए। जिस तरह ये दोनों मौत तथा जीवन के बीच संघर्ष कर रहे हैं, सेम वही सिचुएशन थी पायलट की भी। उसके लगातार 5 घंटे चलने के बाद भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। बार बार रेडियो सिग्नल चेक करता था, पर वहाँ कोई सिग्नल नहीं। इतने बुरी कंडीशन में भी हार नहीं माना, चलना जारी रखा। लगभग 6 घंटे बाद उसकी मेहनत रंग लाई। इस समय पहुंच चुका था पहाड़ी के काफी ऊपर, जहां उसने एक बार फिर सेल फोन ओपन किया।
इस बार सिग्नल मिला। इस समय तक प्लेन क्रैश से लगभग 16 किलोमीटर दूर जा चुका था। यहाँ आप में से कुछ का सवाल होगा, क्या 6 घंटों में सिर्फ 16 किलोमीटर चल पाया? सोचने में तो ये बहुत कम है, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बर्फीला इलाका है। एक एक कदम आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, जबकि दूसरी तरफ ये सीधे तो जा नहीं रहे, जिग जैग करके आगे बढ़ना पड़ रहा था। सिग्नल मिलते ही हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट किया। कुछ ही घंटों में शाम भी होने वाली थी। धीरे धीरे तापमान नीचे गिरने लगा। वहीं दूसरी तरफ प्लेन क्रैश पॉइंट पर ऐसे सिचुएशन में टॉमी के बॉडी को गर्म रखना बहुत जरूरी था। उस समय लैरी को जो समझ में आया करने की कोशिश किया। सबसे पहले प्लेन के पास जाकर टूटे हुए सीट को उखाड़ा। इसी के साथ पेड़ की कुछ टहनियों को भी तोड़कर लाया। इनसे जितना हो सका ये खुद को किसी न किसी चीज से ढकने की कोशिश किए। इन सब से भी जब कुछ नहीं हुआ तो देवदार के पेड़ की टहनियों से छोटा छप्पर बनाने की कोशिश में लग गया, पर ऐसा कुछ कर नहीं पाया। भले ही इनके प्लान के अनुसार चीजें नहीं हुई, पर कुछ हद तक अपने आप को ढक लिए थे। इस समय तापमान घटकर पहुंच चुका था -20 डिग्री सेल्सियस। दूसरी तरफ पायलट का सेल फोन जैसे ही कांटेक्ट में आया, उसने मदद के लिए अमेरिकी मिलिट्री फोर्स को सारी सूचना दी कि हमारे साथ क्या हुआ, प्लेन कैसे क्रैश हुआ और मैं हूँ कहाँ। उसे ढूंढने के लिए जल्द ही एक रेस्क्यू टीम निकली हेलीकॉप्टर से। बताए हुए लोकेशन पर जैसे ही पहुंची हेलीकॉप्टर, पेड़ पौधों की वजह से पायलट को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, मगर यहाँ उसने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जैसे तैसे उन्हें इशारा दिया कि वह है कहाँ। इस तरह उसे बचाकर पास के रिजॉर्ट में ले जाया गया, जबकि वह था यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर। यदि वे यहाँ चाहते तो उन दोनों को भी बचाकर साथ ले जा सकते थे, पर ऐसा किया नहीं गया क्योंकि हेलीकॉप्टर पहले से ही काफी समय तक फ्लाई कर ली थी। अगर बाकी 2 लोगों को भी ढूंढने में समय व्यर्थ किए तो वापस लौटने के लिए फ्यूल नहीं बचेगा। इसलिए सिर्फ कैप्टन को ही ले गए रिजॉर्ट। उसे जो भी छोटी मोटी चोटें आई थी इलाज करवाया गया। अंधेरा भी होने वाला है। इसी समय एक दूसरी टीम को उन दोनों को ढूंढने की सूचना दी है, मगर जो टीम टॉमी तथा लैरी को लेने आने वाली थी उन्हें उस लोकेशन का कुछ पता नहीं। इनके पास था एक ही रास्ता, ये रिजॉर्ट के पास जाएं, पायलट को लें और फिर ढूंढें। ऐसा ही किया गया। मिलिट्री हेलीकॉप्टर जब तक रिजॉर्ट तक पहुंची तब तक हो चुका था अंधेरा। इनके सामने 2 रास्ते थे। पहला ये है कि ये अभी इसी वक्त यहाँ से निकलें, जबकि दूसरा था कि सुबह होने तक का इंतजार किया जाए। आगे क्या करना है इससे पहले कैप्टन से उस लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश किए। बताया गया कि वह इलाका पूरी तरह पहाड़ी वाला है। वहाँ पेड़ की लंबाई है लगभग 18 मीटर से भी ज्यादा। यदि उन्हें वहाँ जाना है तो थोड़ी सावधानी रखनी होगी। इसी के साथ ये भी पता चला कि एक बंदे की हेल्थ बहुत खराब है, टूट चुकी है कई हड्डियाँ। इस बात पर ये और देरी नहीं किए, अभी जाएंगे बचाने। पूरी तैयारी के साथ हेलीकॉप्टर में सवार हुए 7 लोग, जबकि इनके साथ रहेगा कैप्टन भी, यानी पूरे 8 लोग। बचाव टीम सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही नहीं थी, बल्कि उनके अलावा 4 लोग थे स्नो मोबिल से भी, जो आ रहे थे जमीनी रास्ते। जैसा कि यहाँ से उनकी दूरी थी लगभग 16 किलोमीटर, इसलिए ये बहुत जल्दी वहाँ पहुँच गए। मगर रात होने की वजह से नीचे का कुछ भी देख पाना आसान नहीं था। जब ये वहाँ पहुँचे तो बज रहे थे सुबह के 3। तापमान था -20 डिग्री सेल्सियस। हेलीकॉप्टर जैसे ही उस इलाके के करीब गई जहाँ पर क्रैश हुआ है प्लेन, तो दोनों को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ी। लैरी समझ गया जरूर इन तक मदद आ रही है। जल्दी से उठकर टूटे हुए प्लेन के पार से इशारा करने की कोशिश किया, पर मिलिट्री हेलीकॉप्टर है काफी दूर। इन्हें उम्मीद है वे जल्द ही करीब आ जाएंगे। पास आ पाते कि थोड़ी दूर से वापस लौट गए। रेस्क्यूअर उन दोनों को देखे ही नहीं। इसी तरह उन्हें ढूंढने की काफी लंबे समय तक कोशिश चलती रही। करीब 2 बार हेलीकॉप्टर उनके काफी नजदीक आ गया था, पर एक बार भी उन्हें नहीं देख सके। हर बार चले जाते थे दूर। ये सब देख दोनों काफी निराश हुए। हेलीकॉप्टर के काफी दूर जाने के बाद इन्हें एहसास हुआ मानो जैसे आसपास कोई जानवर हो। ये अलर्ट हो गए क्योंकि अभी तक इनका सामना ऐसे किसी जानवर से हुआ नहीं जो इन्हें नुकसान पहुंचाया हो। थोड़े और समय तक इंतजार किए, पर जब अगली बार भी हेलीकॉप्टर नहीं आई तो लैरी प्लेन के पास गया। सोचा वहाँ जाकर मदद के लिए कुछ न कुछ मिलेगा ही, जिससे हेलीकॉप्टर तक खुद के बारे में सूचित कर सके। इस समय भी रेस्क्यूअर उन्हें ही ढूंढ रहे थे। वे थे उनसे लगभग 200 मीटर की दूरी पर। उनका जो लोकेशन था वहाँ ढूंढने की बजाय ढूंढ रहे थे कहीं और। इस समय तक दोनों बहुत नाराज थे। यही सोच रहे हैं कि हेलीकॉप्टर इतने नजदीक आकर वापस चली गई। हमने कई बार इशारा किया, उन्होंने देखा क्यों नहीं। इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच ही रहे थे। एक बार फिर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ी, क्योंकि वे आ रहे थे दोबारा उन्हीं की तरफ। इस बार टॉमी यह मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहता, इसलिए पेड़ की शाखाओं से बाहर निकलकर खुले एरिया में आया।
इस समय पास में था एक कैमरा, उसी कैमरे के फ्लैश लाइट को बार बार ऑन ऑफ करने लगा। इस बार उसकी ये कोशिश सफल हुई। हेलीकॉप्टर के पायलट की नजर पड़ गई उस पर। वे धीरे धीरे आने लगे नीचे। इस समय तक तो सभी को यही लग रहा था कि अब ये लोग बच जाएंगे। इसी समय कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी। नीचे आते समय रात की वजह से ऊंची ऊंची पेड़ों पर नजर नहीं पड़ी। इसी रीजन से हेलीकॉप्टर का पिछला रोटर पेड़ से जा टकराया। इस समय हेलीकॉप्टर था लगभग 70 फीट की ऊंचाई पर। इसी ऊंचाई से गिरने लगा नीचे। प्लेन जब जमीन से टच हुआ उसके कई सारे पार्ट टूटकर अलग हो गए। किस्मत अच्छी थी, इस दुर्घटना में उसमें सवार 8 में से किसी को कोई चोट नहीं आई, सुरक्षित थे। क्रैश के बाद जब हेलीकॉप्टर की आवाज आनी बंद हो गई तो इस बार भी लगा कि शायद वे लोग हमें नहीं देख पाए, दूसरे साइड चले गए। उन्हें कहाँ पता कि बचाने आए लोग खुद फंस गए हैं मुसीबत में। जैसा कि हमने बताया, इन 8 लोगों के अलावा 4 लोग आ रहे थे जमीनी रास्ते, जिन्हें पहले से ही यहाँ का लोकेशन दे दिया गया है, इसलिए वे बहुत ही जल्द वहाँ पहुँच गए। वे चारों न सिर्फ उन दोनों को बचाएं, बल्कि हेलीकॉप्टर में फंसे हुए अपने बाकी साथियों को भी। अगले 3 से 4 घंटों तक वहीं पर रुके रहे। फाइनली हुआ सवेरा। सुबह उन सबको ले जाने के लिए एक दूसरी हेलीकॉप्टर आई जो उन्हें बचाकर ले गया, साथ ही साथ उस हेलीकॉप्टर को भी, क्योंकि पेड़ की शाखाओं से टकराने के बाद भी ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ था हेलीकॉप्टर पर। ये काफी सॉफ्टली क्रैश किए थे। इनके बचाए जाने के बाद इस बात का भी खुलासा हुआ आखिर प्लेन क्रैश हुआ था कैसे। दरअसल जब ये पहाड़ी के ऊपर फ्लाई कर रहे थे तो उन तीनों का वजन उतनी ऊंचाई पर फ्लाई करने के लिए सफिशिएंट नहीं था। इसी कारण प्लेन डिसबैलेंस हुआ और फिर अंत में करनी पड़ी क्रैश लैंडिंग। इस वीडियो में बात की गई है कुछ ऐसे बच्चों की जो अपने एक दोस्त का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए जंगली पहाड़ी के बीच एक गुफा में गए। इनका प्लान था ये अगले आधा घंटे में यहाँ से लौट जाएंगे, मगर आधे घंटे की दूर की बात 1 से 2, 2 से 3 घंटे हो गए। समय गुजरता रहा, उनका कुछ पता नहीं चला। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।